नमस्कार, श्री विवाह नमस्तोभ्यम। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ ज्योतिषीय महत्व भी है। पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक भी है जिसे हम पितृलोक कहते हैं और पुराणों में पितरों का दो भागों में विभाजन किया गया है। पहला दिव्य पितर और दूसरे हैं मनुष्य पितर। दिव्य पितर मनुष्य और जीवों के कर्मों के आधार पर इनका न्याय करते हैं। शास्त्रों के में आर्यमा को पितरों का प्रधान बताया है। इनके न्यायाधीश यमराज हैं। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए आप जैसे अगर शनिदेव हैं, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन शनि के उपाय कर सकते हैं क्योंकि शनि को कर्म फलदाता कहा गया है और इसका पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से संबंध होता है। शनि को न्याय का देवता भी कहते हैं। शनि अशुभ होने पर जीवन में कष्ट और दुख भोगना पड़ता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक रहस्यमय ग्रह माना गया है। कुंडली में इसके माध्यम से कई अशुभ योग भी बनते हैं। राहु शुभ फल नहीं देता। राहु का संबंध जिम्मेदारियों से है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से निर्वाह नहीं करते हैं तो राहु का दोष लगता है। राहु का संबंध ऋण से भी बताया है। केतु ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष देने वाला बताया है। यह एक छाया ग्रह है और पाप ग्रह होने के बाद भी केतु विशेष परिस्थितियों में शुभ फल प्रदान कर देता है। अगर पितृपक्ष में आप इन ग्रहों का उपाय करते हैं तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। शनि राहु केतु का संबंध कहीं ना कहीं हमारे पितरों से है। ऐसे में पितरों के प्रति दायित्व का एहसास शनिदेव कराते हैं। इसके साथ ही राहु पितृऋण के बारे में भी बताते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। इन तीनों ग्रहों की शांति आवश्यक हो जाती है। जब ये तीनों ग्रह अशुभ होते हैं तो इसका अर्थ पितरों की नाराजगी से है। राहु और केतु ही कुंडली में पितृदोष जैसे अशुभ योग बनाते हैं। तो आप शनिवार के दिन पितृपक्ष का पहला शनिवार पड़ा है तो इस शनिवार के दिन आप एक उपाय अवश्य करें कि पीपल को तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। आपको 1 लोटा जल घर से लेकर जाना है, उसमें काले तिल मिलाने हैं और आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। वहाँ पर आपको जाकर इस जल को पीपल को अर्पित कर देना है। दोस्तों, उसके बाद में एक पीपल का पत्ता आपको लेकर आना है। साथ में अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो वहाँ पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। ये नहीं तो आपको 1 लोटा जल और ले लेना है और उसमें भी थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं और एक पीपल का पत्ता, और आपको जाना है शिवालय। शिवलिंग पर जाकर आपको इस जल को काले तिल मिला हुआ जो जल है लोटे में उसको अर्पित कर देना है। साथ में एक पीपल का पत्ता भी शिव जी पर अर्पित कर देना है। इससे भी राहु केतु और शनि के दोष समाप्त होते हैं। आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अन्न का दान कर देते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रकृति की सेवा आप किसी भी रूप में करें। गाय को आप रोटी खिलाएं। पितृपक्ष में गाय को 2 रोटी लें और बीच में कुछ मीठा रखकर एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को ढककर आपको गाय को खिला देनी है। शनिवार है तो कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, इससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष को में अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, हाथ में सूत मिष्ठान लेकर पीपल की परिक्रमा करते हैं और सूत को 7 बार लपेट कर आ जाएं तो यह इस उपाय को करने से भी आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे। एक तीसरा उपाय यह है कि दोस्तों, आप एक कटोरी लें, उसमें डालें गाय का कच्चा दूध और एक बेलपत्र ले लें। साथ में 1 लोटा जल अवश्य लें। फिर आपको जाना है शिवालय। वहाँ जाकर आपको कटोरी में जो कच्चा दूध है और उसमें हमने जो बेलपत्र डाल रखा है उसको लेके जाना है। 1 लोटा जल घर से आपको भर के लेके जाना है। तो आपको थोड़ा सा एक आधा लोटा जल पहले शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपने जो कटोरी ली है उसमें जो कच्चा दूध है उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर वो बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ऐसे आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में कैसा भी कलह कलेश होगा, पितरों का जो कृपा नहीं बन पा रही है आप पर, वह सब आपकी पितृदेव की कृपा से यह सब
दोष दूर हो जाएगा और पितर आप पर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, ये सरल सा उपाय आप जरूर करें। साथ में पितरों के निमित्त आपको 5 ग्रास अवश्य निकालने हैं। 5 ग्रास में आता है गाय, कुत्ता, चींटी, पितृ और कौवा। 5 ग्रास आपको रोजाना अपने खाने में से निकालना है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने भोजन में से यह 5 ग्रास नहीं निकालता है वह चोरी का अन्न खाता है। इसलिए आपको अपना आभार अपने पितरों के प्रति प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यह जो हमें मानव देह मिली है यह पितरों की वजह से, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी वजह से ही हमें प्राप्त हुई है। हमारी जो शरीर है उसमें 10 हमारी पीढ़ियां हैं, जो पूर्वज हैं उनका डीएनए होता है, तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हमें पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि पितर प्रसन्न हो और हम पर आशीर्वाद दें। क्योंकि पितृ जब नाराज़ हो जाते हैं तो घर की जो उन्नति होती है, घर के सदस्यों की जो तरक्की होती है वह रुक जाती है। घर में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, धन का अभाव रहता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो पितृपक्ष बहुत ही अच्छा समय है जिस समय आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।